हाय गाइस, वेलकम टू टेक्निकल स्टडी जोन। अगर आप मेरे चैनल पे नया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए। आज हम जानेंगे इंडेक्सिंग के बारे में, जो हम लोग का मशीनिस्ट ट्रेड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इंडेक्सिंग क्या होता है, कैसे इंडेक्सिंग होता है, किस मशीन पर इंडेक्सिंग होता है, इंडेक्सिंग के बारे में टोटल्स हम लोग जानेंगे। तो इंडेक्सिंग ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट है मशीनिस्ट के लिए, क्योंकि इंडेक्सिंग जो चैप्टर है वो मशीनिस्ट ट्रेड में पढ़ाया जाता है। वैसे ही पीटर टर्नर भी इंडेक्सिंग के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी ले सकते हैं। तो पहले जानेंगे इंडेक्सिंग क्या है। इंडेक्सिंग एक ऐसी प्रोसेस है जो आपको किसी भी जॉब या फिर वस्तु के सरकमफेरेंस यानी कि परिधि के ऊपर उसको इक्वल डिवीज़न करना है। ठीक है, इक्वल पार्ट में उसको बांटना है, तो उसको हम इंडेक्सिंग कहते हैं। जैसे कोई जॉब है आपके पास, या फिर कोई मेटल है, या फिर कोई आपके पास राउंड शेप जॉब है, उसके सरकमफेरेंस के ऊपर हमको इक्वली डिवाइडेड करना है। ठीक है, मान लीजिए एक राउंड जॉब दिया गया है, तो उसको एक स्क्वायर बनाना है। तो राउंड जॉब के सरकमफेरेंस के ऊपर इक्वली हमको स्क्वायर बनाना है, यानी कि इक्वली हमको डिवाइड करना है। चारों साइड से हमको मेटल रिमूव करना है, तो इक्वली हमको डिवाइड करना है। तो मान लीजिए यहाँ आपका 10 mm एक बाहु का लेंथ हो गया, तो ये भी 10 होगा और चारों ही 10 होगा, क्योंकि स्क्वायर है ये। तो इसको आपको यही सरकमफेरेंस के ऊपर से एकदम इक्वली इसको डिवाइड करना है। तो उस टाइम हम अगर मैनुअली करते हैं, हम अगर मार्किंग करके सरफेस गेज या फिर हाइट गेज से हम मार्किंग करके अगर हम करते हैं, तो उसमें हम लोग का एरर आ सकता है, जो एकदम एक्यूरेट नहीं होगा। तो इसीलिए हम इंडेक्सिंग प्रोसेस अपनाते हैं। ठीक है, तो इंडेक्सिंग जैसे स्क्वायर बनाना है, या फिर आपको कोई ऐसे राउंड जॉब दिया गया है, तो उसके ऊपर आपको ऐसे हेक्सागन बनाना है। ठीक है, आपका ऐसे हेक्सागन बनाना है, तो इसे देखिए, इसके जो सरकमफेरेंस है, सरकमफेरेंस के ऊपर आपका जो 6 साइड से मेटल जो रिमूव होगा, सेम रिमूव होगा। कहीं कम देखिए, कहीं यहाँ जैसे ज़्यादा हो गया, यहाँ देखिए कम हो गया, ऐसे नहीं। चारों 6 साइड से आपका सेम मेटल रिमूव होगा, तब जो होगा वो इक्वली डिवाइडेड होगा। ठीक है, अगर कहीं कम कहीं ज़्यादा हो गया तो इक्वली डिवाइड नहीं होता है। तो ये आप अगर मैनुअली करना चाहते हैं, या फिर मैनुअली कोई दूसरा मशीन से करना चाहते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो एक एग्जांपल दिखाते हैं। जैसे देखिए, ये एक बोल्ट है। ठीक है, इस बोल्ट को हम ऊपर में हेक्सागोनल बनाया है, तो इसको क्या करेंगे, पहले टर्निंग करके हम लोग ऐसा शेप बना लिया। ठीक है, टर्निंग करके ऐसा शेप बना लिया। यहाँ राउंड है, यहाँ भी राउंड है, तो इसके ऊपर हमको स्क्वायर हेक्सागोनल ऐसे बनाना है। तो ये तो हम लेथ में नहीं हो सकता है, या फिर हम दूसरा प्रोसेस से अगर करेंगे, काट के ग्राइंडिंग करके घिस के इसको स्क्वायर हेक्सागोनल बनाने चाहेंगे, तो क्या होगा, ये जो हर एक बाहु है, हर बाहु आपका सेम टू सेम नहीं डिवाइड होगा। तो इसके लिए हमको इंडेक्सिंग करके एकदम सेम टू सेम करना है। तो इंडेक्सिंग हम कैसे करते हैं। इंडेक्सिंग हम लोग का जो होता है वो मिलिंग मशीन में होता है। ठीक है, इंडेक्सिंग हम लोग मिलिंग मशीन में करते हैं, और जो जिससे हम इंडेक्सिंग करते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं इंडेक्सिंग अटैचमेंट। इंडेक्सिंग अटैचमेंट के माध्यम से हम लोग इंडेक्सिंग करते हैं। तो इंडेक्सिंग अटैचमेंट को और क्या बोल सकते हैं, तो इंडेक्सिंग अटैचमेंट जो है, इसको हम लोग बोलते हैं
इंडेक्सिंग हेड और डिवाइडिंग हेड। इंडेक्सिंग हेड जो है, डिवाइडिंग हेड सेम है, ठीक है, कोई अलग चीज़ नहीं है। जिसका नाम इंडेक्सिंग हेड है उसका नाम ही डिवाइडिंग हेड है। तो मिलिंग मशीन में कैसे हम लोग करते हैं, मिलिंग मशीन का आपका टेबल हो गया, ठीक है, मिलिंग मशीन का टेबल हो गया। तो मिलिंग मशीन के टेबल के ऊपर हम लोग ऐसे एक डिवाइडिंग हेड और इंडेक्सिंग हेड ऐसे लगाते हैं, जिसका यहाँ पे चाक रहता है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको जॉब फिक्स्ड करना पड़ता है, और यहाँ पे आपको टेल स्टॉक से सपोर्ट देना पड़ता है। और यहाँ जो है हमारा मिलिंग मशीन का आर्बर होता है, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग का कटिंग टूल रहता है, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग इंडेक्सिंग करते हैं। और यहाँ जो है इंडेक्सिंग का, यहाँ जो है एक व्हील रहता है और इसमें एक हैंडल रहता है। तो ये क्या होता है क्या नहीं होता है बाद में डिस्कस करते हैं। ये जो मिलिंग मशीन का टेबल है, टेबल के ऊपर हम लोग यही जो है इंडेक्सिंग हेड को हम लोग टेबल के ऊपर फिक्स्ड करते हैं। टी स्लॉट है टेबल के ऊपर टी स्लॉट के अंदर हम लोग ऐसे टी बोल्ट लगा के हम लोग इंडेक्सिंग हेड सेट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे चाक है, चाक में हम लोग क्या करते हैं, जॉब को होल्ड करते हैं। होल्ड करने के बाद हम लोग पीछे से सेंटर सपोर्ट देते हैं, और यहाँ से हम लोग का कटर घूमता है। और यही इंडेक्सिंग, कोई भी चीज़ हमको अगर काटना है, जैसे ये राउंड शेप हम लोग इसमें होल्ड किया है, ठीक है, होल्ड करने के बाद इसमें हम लोग का ऐसे ऐसे करके काटना है, ठीक है, गियर टाइप का हो या फिर आपका रीमर टाइप का हो, कोई भी आपको ऐसे ग्रुप काटना है, ठीक है, इक्वली। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे सेट किया, और इसके ऊपर से हम लोग कटर को आगे पीछे करेंगे, टेबल को यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल फीड देंगे, तो यहाँ से कट जाएगा। ये हमारा प्रोसेस इंडेक्सिंग करने का। तो इंडेक्सिंग जो हेड और डिवाइडिंग हेड जो होता है वो हम लोग का 3 टाइप का होता है, ठीक है। एक होता है हम लोग का सिंपल, यानी कि जो प्लेन डिवाइडिंग हेड होता है उसको हम प्लेन कहते हैं, ये एकदम सिंपल होता है, ठीक है, ये होता है प्लेन डिवाइडिंग हेड। दूसरा होता है यूनिवर्सल डिवाइडिंग हेड, यूनिवर्सल डिवाइडिंग हेड। और तीसरा जो होता है ऑप्टिकल डिवाइडिंग हेड। तीनों टाइप का डिवाइडिंग हेड होता है। तो प्लेन जो होता है, प्लेन डिवाइडिंग हेड, उसका हम लोग एक दिखाते हैं आपको पिक्चर। ये जो है, ये देखिए, ये एक प्लेन डिवाइडिंग हेड है। इसके सामने में देखिए यहाँ पे आपका चक लगा रहेगा, या फिर आप चाहे तो सेंटर भी लगा सकते हैं, डेड सेंटर। आपको कोई हॉलो जॉब ऐसे पकड़ना है तो डायरेक्ट आप डेड सेंटर भी लगा सकते हैं, या फिर चाक लगा रहता है। और यहाँ देखिए स्पिंडल रहता है, ठीक है, और यहाँ एक व्हील रहता है। और यहाँ पे आप देखिएगा कि यहाँ पे एक प्लेट रहता है। यहाँ पे आप देखिएगा एक इंडेक्स प्लेट रहता है, और इसमें हैंडल रहता है। इसको हम घुमाएंगे, इसको घुमाने से क्या होता है, हमारा स्पिंडल घूमता है, ठीक है, और इक्वली डिवाइड करता है। तो कैसे काम होता है ये हम दिखा रहे हैं बाद में, इसका मेकानिज़म क्या है डिवाइडिंग हेड का। ये है प्लेन डिवाइडिंग हेड। प्लेन डिवाइडिंग हेड में क्या है, प्लेन डिवाइडिंग हेड हम ऐसे इसको मिलिंग मशीन के टेबल के ऊपर फिक्स कर दिया, और जॉब हमको ऐसे सेट कर दिया, ठीक है। तो ऐसे सेट करने से क्या होगा कि हम लोग का जो जॉब है, हम लोग का जॉब हॉरिजॉन्टली ऐसे रहेगा। हम लोग जॉब को वर्टिकली हम ऐसे नहीं कर सकते, हमको ऐसे हॉरिजॉन्टली सेट करके इसी के ऊपर हमको जो ऑपरेशन करना है करना होगा। लेकिन जैसे ये हो गया,
तो इसको हम ऐसे ही पकड़ के इसी के ऊपर हमको जो ऑपरेशन करना है, चाहे उसके ऊपर हम लोग को कुछ डिवाइडिंग करना है, ऐसे करके करना होगा। लेकिन हम चाह रहे हैं कि इसको ऐसे करके फिक्स्ड करेंगे, यानी कि वर्टिकली इसको लगाएंगे। तो उसके लिए हम लोग प्लेन डिवाइडिंग यूज़ नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम लोग का यूज़ करना होगा यूनिवर्सल डिवाइडिंग हेड। तो ये है हम लोग का यूनिवर्सल डिवाइडिंग हेड। यूनिवर्सल डिवाइडिंग सेम एज प्लेन डिवाइडिंग हेड, लेकिन यूनिवर्सल डिवाइडिंग हेड का एक अलग फंक्शन है। वो है क्या कि आपका जो डिवाइडिंग हेड जो है ये आप टिल्ट कर सकते हैं 90 डिग्री तक। यानी कि आपका यहाँ पे देखिए स्पिंडल है, स्पिंडल में हम जॉब को यहाँ फिक्स्ड कर दिए। जैसे इसके ऊपर हमको इसके ऊपर वर्टिकली हमको काटना है, तो जॉब ऐसे फिक्स्ड कर दिए। तो इसको हम क्या कर सकते हैं 90 डिग्री टिल्ट कर सकते हैं। तो हम डिवाइडिंग हेड को ऐसे 90 डिग्री टिल्ट कर देंगे, तो ये डिवाइडिंग हेड जो है ये 90 डिग्री ऐसे टिल्ट होके जॉब हम लोग का ऐसे सीधा फिक्स्ड हो जाएगा। ठीक है। और प्लेन डिवाइडिंग हेड में हम लोग का जॉब क्या है, हॉरिजॉन्टली रहेगा, हम लोग वर्टिकली उसको नहीं कर सकते। ठीक है। तो यही है प्लेन डिवाइडिंग हेड और यूनिवर्सल डिवाइडिंग हेड का अंतर। और एक है ऑप्टिकल डिवाइडिंग हेड। ऑप्टिकल डिवाइडिंग हेड क्या है, कहीं कोई भी एंगुलर ऑपरेशन हमको करना है, ठीक है, जैसे हमको एंगल में कुछ काटना है, ठीक है, तो वही एंगुलर मेजरमेंट प्लेन डिवाइडिंग हेड और यूनिवर्सल डिवाइडिंग हेड में नहीं होगा। एंगुलर जो मेजरमेंट होगा, एंगुलर जो हमको कितना एंगल में देना है कि कैसे कितना काटना है, तो एंगुलर के लिए हमको एंगुलर डिवाइडिंग हेड यूज़ करना है। तो चलिए डिवाइडिंग हेड का अंदर में जो मेकैनिज़्म होता है उसको हम समझते हैं। तो डिवाइडिंग हेड में देखिए कि बाहर में जो है ऐसे एक व्हील है, व्हील के साथ एक हैंडल लगा हुआ है, और इसको देखिए ऐसे छोटा छोटा क्या है, ये छोटा छोटा होल है, ठीक है। और ये जो है हमारा हैंडल, इसको हम घुमाएंगे तो हैंडल के साथ हमारा देखिए एक सैफ्ट फिक्स्ड है यहाँ पे नट बोल्ट में, ठीक है। और ये जो सैफ्ट है, ये सैफ्ट के ऊपर देखिए थ्रेड किया गया है। ये जो थ्रेड है वो वर्म थ्रेड है, और इसको जो कहते हैं वर्म कहते हैं। और वर्म थ्रेड के साथ एक देखिए व्हील एंगेज है, ठीक है। ये व्हील का नाम क्या है, वर्म व्हील है। तो वर्म अगर हम हैंडल को घुमाते हैं तो हमारा सैफ्ट घूमता है, ठीक है, यानी कि आप हमारा वर्म घूमता है, तो वर्म के साथ हमारा वर्म व्हील भी घूमता है। तो वर्म व्हील के साथ हम लोग का क्या है, स्पिंडल जो है यहाँ पे फिक्स्ड किया गया है। तो स्पिंडल में हम जॉब को होल्ड करेंगे, तो स्पिंडल में जॉब को होल्ड करके रखेंगे। तो हमको अगर हैंडल घुमाते हैं तो क्या होगा, वर्म भी घूमेगा, वर्म के साथ वर्म व्हील भी घूमेगा, और वर्म व्हील के साथ हमारा स्पिंडल भी घूमेगा, और स्पिंडल के साथ जॉब भी घूमेगा। एकदम सिंपल सा है। हम हैंडल घुमाएंगे इसीलिए हमारा वर्म व्हील घूम रहा है, वर्म व्हील के साथ स्पिंडल फिक्स्ड है इसीलिए हमारा जॉब भी घूम रहा है। ये इसका मेन फंक्शन। तो कैसे काम करता है, देखिए ये जो हमारा वर्म व्हील है, ये जो हमारा वर्म थ्रेड है, ये हमारा सिंगल स्टार्ट थ्रेड है, ठीक है। और ये जो है वर्म, इसका नाम है वर्म, और इसके साथ जो अटैच है ये है वर्म व्हील। वर्म एंड वर्म व्हील क्या करता है, वर्म जो है आपका स्पीड को रिडक्शन करता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम इसको घुमा रहे हैं, ठीक है, तो हमारा वर्म घूम रहा है, वर्म घूमने के साथ हमारा वर्म व्हील भी घूम रहा है। लेकिन वर्म जितना स्पीड में घूम रहा है, वर्म व्हील क्या कर रहा है, उसको रिडक्शन कर दे रहा है, ठीक है। तो कैसे रिडक्शन हो रहा है, देखिए वर्म व्हील में हमारा जो है 40 टीथ है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, यह हमारा हैंडल है। अगर हम इसको एक चक्कर घुमाएंगे हैंडल को, तो हैंडल को अगर एक चक्कर घुमाएंगे तो हमारा क्या होगा, ये जो हमारा वर्म शाफ्ट है ये तो घूमेगा। तो ये एक चक्कर घूमने से ये वर्म व्हील जो है एक टीथ, यहाँ 40 टीथ है तो एक टीथ आगे बढ़ेगा। एक टीथ मतलब यहाँ जो हमारा जो व्हील लगा हुआ है, व्हील का जो एक डिवीज़न है, ठीक है, एक टीथ से एक टीथ का जो जितना डिस्टेंस है उतना टीथ आगे जाएगा। यानी कि अगर हम इसको 40 चक्कर घुमाते हैं, 40 बार घुमाते हैं,
तब जाके हमारा वर्म व्हील जो है हमारा 360 डिग्री रोटेट करेगा, यानी कि जहाँ से ये स्टार्ट किया घूमने वहाँ से घूम कर टोटल कंप्लीट एक चक्कर घूमेगा। तो वर्म व्हील अगर एक चक्कर घूम रहा है तो हमारा वर्क पीस जो स्पिंडल के साथ लगा हुआ है वो भी 40 पाक घुमाने के बाद एक चक्कर घूमेगा, यानी कि 1 कंप्लीट रोटेशन होगा। तो ये वर्म व्हील क्या कर रहा है, स्पीड को रिडक्शन कर रहा है। हम यहाँ पे इनपुट दे रहा है 40, लेकिन आउटपुट निकल रहा है कितना, 1, ठीक है, 1 कंप्लीट रोटेशन। तो हम यहाँ पे 40 रोटेशन दे रहा है, लेकिन वर्म व्हील क्या कर रहा है, स्पिंडल को 1 रोटेशन में कन्वर्ट कर रहा है। तो इसको क्या किया, हम लोग का जो स्पीड है ये रिडक्शन कर दिया वर्म व्हील। तो वर्म व्हील का काम यही है, स्पीड को रिडक्शन करता है। तो देखते हैं कैसे होता है। देखिए कई एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि इंडेक्सिंग हेड में जो वर्म एंड वर्म व्हील का जो रेशियो होता है, ठीक है, वर्म एंड वर्म व्हील का जो रेशियो होता है कितना होता है। वर्म एंड वर्म व्हील का रेशियो जो होता है 40:1। 40:1 कैसे होता है, आप जैसे देख लिए यहाँ पे हैंडल है, तो यहाँ पे हम लोग का वर्म है, ठीक है, और यहाँ जो है हम लोग का वर्म व्हील है, ठीक है। तो यहाँ जो हम 40 बार इनपुट दे रहा है, ठीक है, 40 बार घुमाने के बाद, यानी कि इसका हैंडल का, यानी कि हमारा वर्म का 40 रोटेशन में वर्म व्हील कितना रोटेट कर रहा है, 1 कंप्लीट रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो इसको 40 दे रहा है, तो इसको हमारा वर्म व्हील जो है 1 बार घूम रहा है। तो इसीलिए जो हमारा रेशियो है वर्म एंड वर्म व्हील का वो है 40:1, यानी कि हमारा एक चक्कर में अगर एक चक्कर 1 रोटेशन ऑफ वर्म, एक रोटेशन ऑफ वर्म, यानी कि जो हैंडल हम घुमा रहे हैं, एक रोटेशन ऑफ वर्म इज इक्वल टू 1/40 रोटेशन ऑफ वर्म व्हील, ठीक है। एक रोटेशन ऑफ वर्म इज इक्वल टू 1/40 रोटेशन ऑफ वर्म व्हील। 40 रोटेशन ऑफ वर्म इज इक्वल टू 1 कंप्लीट रोटेशन ऑफ वर्म व्हील, ठीक है। ये इसका ओरिजिनल जो प्रोसेस है, ठीक है, इसको हमको याद रखना है। उसके बाद देखते कि जैसे हमको डिवाइड करना है, तो ये हो गया डिवाइडिंग कैसे हो रहा है। हम इसको 40 बार घुमाने से ये एक कंप्लीट रोटेशन कर रहा है, ठीक है, तो ये डिवाइड कर रहा है। तो अगर हम 1 बार घुमाते हैं तो 1 डिवीज़न हो रहा है, अगर हम 40 बार घुमाते हैं तो 40 डिवीज़न हो रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें तो हम लोग का डिवीज़न ही हो रहा है, यानी कि इंडेक्सिंग ही हो रहा है। जैसे हम 1 बार घुमाएं तो 1 घुमाने से क्या हुआ, 1 बार रोटेट किया वर्म को, तो 1 डिवीज़न हमारा रोटेट हुआ वर्म व्हील, ठीक है। 40 बार हम अगर रोटेट करता है तो 40 डिवीज़न मतलब कितना हुआ, 1 कंप्लीट रोटेशन। तो ये हमारा डिवाइड हो गया ना। जैसे हमको गियर काटना है, 40 टीथ का गियर काटना है, तो 40 टीथ का अगर हम गियर काटते हैं 1 2 3 4 करके, ऐसे 40 टीथ का गियर काटते हैं, तो हमारा यही सेम फार्मूला हमको अप्लाई करना है कि 1 रोटेट करने में हमारा 1 टीथ काटेगा, 40 रोटेट करने में 40 टीथ काटेगा। एक रोटेशन दे रहा है हम, एक रोटेशन में हमारा कितना दूरी डिस्टेंस कर रहा है, एक टीथ से दूसरा टीथ तक जितना डिस्टेंस है उतना डिस्टेंस दूरी कर रहा है। और ऐसे हम जॉब गियर ब्लैंक यहाँ पे लगा के रखा है, यहाँ पे हमारा मिलिंग कटर है, ठीक है। तो हम क्या किया, इसको इंडेक्सिंग हेड है यहाँ पे, हम इसको घुमाएं तो एक चक्कर घुमाने से क्या हुआ, हमारा 1 टीथ काट गया।
उसके बाद दूसरा चक्कर घुमाए तो दूसरा टीथ काट गया, तीसरा चक्कर घुमाए तो तीसरा टीथ काट गया, ऐसे करके 40 चक्कर घुमाए तो 40 टीथ काट गया, ऐसे गियर बन गया। तो जैसे हमको एक 20 टीथ का गियर काटना है। गियर हो, चाहे गियर हो या फिर कोई भी जैसे पिनियन हो, कुछ भी हमको काटना है 20 टीथ का। तो 20 टीथ का हमको काटना है। तो 20 टीथ जो क्या होगा, हमारा रेशियो क्या है 40:1, ठीक है। तो 20 मतलब क्या हुआ हमारा 1/20 ऑफ 40, 40 का 1/20 हुआ। तो 1/20 इंटू 40 तो कितना हुआ 2, यानी कि 2 कंप्लीट रोटेशन अगर हम करते हैं तो हमारा एक टीथ काटता है। यही हुआ ना, अगर 40 कंप्लीट रोटेशन करता है तो 40 टीथ अगर काटता है तो एक टीथ के लिए हमारा कितना रोटेशन हो रहा है, एक रोटेशन, ठीक है। एक टीथ के लिए एक रोटेशन हो रहा है और 40 टीथ के लिए 40 रोटेशन हो रहा है। वैसे ही सेम अगर हम 2 रोटेशन करते हैं तो एक टीथ काटता है, ठीक है। तो 40 रोटेशन अगर हम करते हैं तो कितना टीथ काटेगा 40/2, यानी कि 20 टीथ काटेगा, ठीक है। यही है प्रोसेस, ठीक है, सिंपल प्रोसेस। तो इसके लिए हमको एक फार्मूला याद रखना है, ठीक है। फार्मूला क्या है, फार्मूला यही है कि फार्मूला है 40/n, ये है फार्मूला, इंडेक्सिंग का फार्मूला, ठीक है। 40 क्या हो गया, 40 हमारा वही रेशियो का जो हमारा 40 वर्म व्हील का जो हमारा टीथ है 40, और n का मतलब क्या हो गया, n हो गया नंबर ऑफ डिवीजन टू बी मेड, कितना नंबर का डिवीज़न आपको काटना है ये आपको देना है। तो जैसे हमको 20 काटना है तो 40/20 तो 2 टर्न, ठीक है। 2 टर्न में एक टीथ काटेगा, 2 टर्न में एक टीथ काटेगा, ठीक है। 20 टर्न में आपका 40 जो टर्न हो रहा है टोटल 40 टर्न में आपका 20 टीथ काट जाएगा, ठीक है। तो अगर ऐसे होता है, ऐसे हम डिवाइड करते हैं ऐसे फॉर्मूला यूज़ करके। जैसे आपको कोई भी जैसे ऑड नंबर में आपको निकल रहा है, ठीक है। जैसे 2 टर्न आप तो 2 बार घुमा लिया चक्कर, 2 चक्कर आप हैंड व्हील 2 बार घुमा दिए, ठीक है, ये तो 2 टर्न हो गया। अगर फ्रिक्शन में कोई आता है, ठीक है, फ्रिक्शन में आता है तो आप कितना बार घुमाइएगा, जैसे 1.5 बार आप घुमा सकते, 1 बार घुमा सकते, 3 बार घुमा सकते, ठीक है। आपको अगर फ्रिक्शन में कुछ घुमाना है तो फ्रिक्शन में आप कैसे घुमाइएगा, जैसे देखिए आपका बोल दिया आपको 26 टीथ अगर काटना है तो 40/n यानी कि 40/26 अगर आप कीजिएगा तो इसमें आपका नहीं काट रहा है तो आपको इसको भाग करना है। तो भाग कीजिए, भाग करने के बाद आपको ऐसे निकल के आएगा। तो आप एक एक टर्न तो दे सकते, लेकिन ये वाला टर्न आप कैसे कीजिएगा, एक चक्कर तो आप घुमा सकते लेकिन 14/26 आप कैसे घुमाइएगा, ठीक है। तो 14/26 को अगर हम शॉर्ट भी कर लेते हैं, 7 × 2 14, 13 × 2 26, तो 1/7/13। तो इसको हम कैसे घुमाएंगे, एक कंप्लीट टर्न हम दे दिया लेकिन 7/13 को हम कैसे घुमाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग का जो होता है, इसीलिए हम लोग यूज़ करते हैं इंडेक्स प्लेट। इंडेक्स प्लेट जो होता है यही जो फ्रिक्शन को हमको डिवाइड करना है, फ्रिक्शन को हमको कितना देना है चक्कर,
उसी को देने के लिए हम लोग इंडेक्सिंग प्लेट यूज़ करते हैं। तो पहले हम लोग जान लेते हैं इंडेक्सिंग प्लेट क्या होता है, उसके बाद ये कैसे हम करेंगे इसको इंडेक्सिंग, ये हम देखेंगे। तो इंडेक्सिंग प्लेट देखते हैं क्या है। इंडेक्सिंग प्लेट, ठीक है। इंडेक्सिंग प्लेट क्या है? इंडेक्सिंग प्लेट एक सर्कुलर प्लेट है, ठीक है। एक सर्कुलर ऐसे गोल आपके पास एक प्लेट दिया जाएगा जो इंडेक्सिंग हेड के साथ अटैच रहता है, ठीक है। और इसमें सीरीज में, ठीक है, एकदम इक्वली स्पेस करके होल किया हुआ रहता है, ठीक है। एक ही लाइन में, ना आगे ना पीछे, एक सीरीज में इक्वली स्पेस होल रहता है, ठीक है। ऐसे करके एक सीरीज में रहता है। ये हमारा इंडेक्सिंग प्लेट, और इसके साथ देखिएगा नट बोल्ट रहता है, और यही नट इसके पीछे में हम लोग का क्या होता है, हम लोग का जो वार्म थ्रेड है, इसके पीछे वार्म थ्रेड रहता है, और इसी के साथ हम लोग का हैंडल ऐसे रहता है, ठीक है। ऐसे हैंडल रहता है। तो इसको हम हैंडल को घुमाते हैं, हैंडल ऐसे करके रहता है, तो हैंडल को हम घुमाते हैं, और हैंडल के आगे में एक पिन रहता है। वो पिन क्या होता है, इस होल के अंदर जाके फंस जाता है, तब जाके होता है हम लोग का इंडेक्सिंग। तो एक बार देख लेते हैं। ये देखिए, ये जो है ये हमारा इंडेक्सिंग प्लेट है। यहाँ पे देखिए इंडेक्सिंग प्लेट के अंदर बहुत सारा होल्स है, और ये जो हैंडल है, हैंडल जाके इस होल के अंदर, हैंडल के सामने एक पिन रहता है, इस होल के अंदर वो पिन एंगेज हो जाता है। उसके बाद हम लोग हैंडल को घुमाते हैं तो प्लेट भी घूमता है, प्लेट के साथ हमारा ये भी घूमता है, थ्रेड भी घूमता है, थ्रेड के साथ व्हील भी घूमता है, और जॉब भी घूमता है। ऐसे करके हम लोग इंडेक्सिंग करते हैं। और ये जो होल्स है, इसमें बहुत सारा नंबर्स दिया हुआ रहता है, और होल्स का नंबर के अनुसार हमको कितना चक्कर देना है, कितना चक्कर नहीं देना है, हमको चूज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो कैसे करते हैं, क्या करते हैं, आगे देखते हैं कि क्या होता है, क्या कैसे करते हैं। और ये जो हैंडल देख रहे हैं, हैंडल तो हमारा घूमता भी है, और ऊपर से क्या है, हैंडल हमारा यहाँ पे चैनल किया रहता है, ठीक है। इस चैनल के अंदर हैंडल, ये जो देख रहे हैं, ये ऊपर नीचे भी होता है, ठीक है। मान लीजिए ये वाला होल, ये वाला देखिए एक सर्कल है, एक सर्कल में देखिए होल है, देखिए फर्स्ट में एक सर्कल में टोटल होल्स है, उसके बाद नीचे में एक सर्कल में टोटल होल्स है, उसके बाद फिर नीचे में एक सर्कल में टोटल होल्स है। तो हमको जैसे ऊपर से नीचे वाला सर्कल में, हमको नीचे वाला सर्कल में घुमाना है, तो इसको हम लूज़ करेंगे, और इसको चैनल के अंदर से नीचे लेके आएंगे, और उस होल के अंदर फंसा देंगे। तो ये सब होल्स क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं, नहीं तो समझ में नहीं आएगा कि होल्स क्या होता है, और क्यों हम इसको एंगेज करते हैं, और एंगेज करने में क्या क्या होता है। देखिए इंडेक्स प्लेट में, इंडेक्स प्लेट जो होता है, ठीक है, इंडेक्स प्लेट में एक होता है होल सर्किल, ठीक है। होल सर्किल क्या है हमको जानना है, ठीक है। इंडेक्स प्लेट का होल सर्किल क्या है हमको जानना है। होल सर्किल बहुत प्रकार का आता है, जैसे ब्राउन एंड शार्प का होल सर्किल आता है, उसके बाद सिंसिनाटी एंड पार्किंसन का होल सर्किल आता है, और एक आता है आपका जर्मनी, जर्मनी होल सर्किल होता है, ठीक है। तो ये सिंसिनाटी एंड पार्किंसन और जर्मनी जो होता है बहुत कम यूज़ होता है, हम लोग का ज़्यादातर जो यूज़ होता है ब्राउन एंड शार्प होल सर्किल। तो ब्राउन एंड शार्प होल सर्किल क्या है, ब्राउन एंड शार्प एक कंपनी है, इसका मिलिंग मशीन का जो होल सर्किल बनाया हुआ है, तो ब्राउन एंड शार्प कंपनी का जितना भी होल सर्किल है, यानी कि इंडेक्सिंग प्लेट है, उसका जितना भी होल सर्किल है वो सेम होता है। तो ब्राउन एंड शार्प का जो होल सर्किल यानी कि इंडेक्सिंग प्लेट होता है, वो 3 टाइप का प्लेट होता है, ठीक है। ये सब
ब्राउन एंड शार्प, सिंचिनाटी, पार्किंसन और जर्मनी, ये सब इंडेक्सिंग प्लेट बनाता है। इसका भी इंडेक्सिंग प्लेट अलग होता है, इसका भी इंडेक्सिंग प्लेट अलग होता है, इसका इंडेक्सिंग प्लेट अलग होता है। तो प्लेट अलग होता है, इस प्लेट के साथ इसका होल सर्किल भी अलग हो जाता है। तो प्लेट में जो होल्स रहता है सर्किल वाइज, उसी को हम होल सर्किल कहते हैं। जैसे ये होल्स, टोटल होल्स हो गया एक सर्किल में, इसको हम एक होल सर्किल कहते हैं। ये एक टोटल होल्स हो गया एक सर्किल में, इसको हम होल सर्किल कहते हैं। ये जो टोटल होल्स हो गया एक सर्किल में, इसको हम होल सर्किल कहते हैं। तो ब्राउन एंड शार्प का प्लेट 3 प्लेट आता है, ठीक है। ब्राउन एंड शार्प का 3 प्लेट आता है, प्लेट 1, प्लेट 2 एंड प्लेट 3। 3 प्लेट आता है। तो 3 प्लेट क्या क्या होता है, देखिए 3 प्लेट जो होता है उसमें, उसके अंदर होल सर्कल्स रहता है, ठीक है। ये जो नंबर्स, इसमें कुछ नंबर्स रहता है, वही नंबर जो होता है इसका होल सर्कल का नंबर। जैसे ब्राउन एंड शार्प में शुरू होता है 15, 16, 17, 18, 19, 20, टोटल 6 नंबर आपका होल सर्कल्स होता है, ठीक है। जैसे ये देख रहे हैं ना होल सर्कल्स, ये सब सर्कल है एक, ठीक है, होल्स का। तो ऐसे 15, 16, 17, 18, 19, 20 प्लेट 1 में आता है। प्लेट 2 में आता है 21, 23, 27, 29, 31, 33। उसके बाद प्लेट 3 में आता है 37, 39, 41, 43, 47, 49, ठीक है। ऐसे होल सर्कल्स आता है। तो होल सर्कल्स क्या है, देखिए ये हमारा प्लेट है, ठीक है। ये प्लेट है, ये एक सर्कल गया है, ठीक है, ऐसे करके सर्कल गया है। तो ऐसे करके आपका जो है सर्कल्स रहता है, ऐसे करके आपका एक सर्कल रहेगा 15, एक 16, एक 17, एक 18, एक 19, एक 20, ठीक है। ऐसे करके यहाँ थोड़ा निकल गया है लेकिन अंदर में रहता है। तो ऐसे करके हम लोग का होल सर्किल होता है। जैसे ये 15 का होल सर्किल है, ऐसे नंबर दिया रहेगा 15, 15 का होल सर्किल में बहुत सारा ऐसे होल्स रहेगा, ठीक है। उसके बाद 16 नंबर होल सर्किल, 16 नंबर होल सर्किल में ऐसे करके 360 डिग्री में बहुत सारा होल्स रहेगा, ठीक है। उसके बाद 17 नंबर होल सर्किल, 17 नंबर होल सर्किल में ऐसे करके बहुत सारा होल्स रहेगा, ये सब होल्स है। 18 नंबर होल सर्किल में ऐसे करके बहुत सारा होल्स रहेगा, ठीक है। 15, 16, 17, 18, 19, 20 ऐसे करके होल सर्किल बढ़ता है। ये हो गया आपका प्लेट 1, ये प्लेट 1 हो गया। प्लेट 2 में क्या होता है, प्लेट 2 में सेम आपका जो 15 से स्टार्ट हुआ, प्लेट 2 में क्या है 21। तो 21, 22, 23, 24, 21, 23, 27, 29, 31, 33 ऐसे करके आपका होल सर्कल्स रहता है, ठीक है। ऐसे करके आपका होल सर्कल्स रहेगा। तो प्लेट अगर आप देखिएगा प्लेट का चित्र, तो उसमें अगर उसमें आपको समझ में आ जाएगा, या फिर आपको प्लेट अगर दिखता है तो प्लेट में देखिएगा ऐसे करके सर्कल्स रहता है। और सर्कल्स जैसे 21 का एक सर्कल हो गया, 23 का एक सर्कल हो गया। तो ये जो 21 से 33 तक एक सर्कल का जो प्लेट होता है वो होता है प्लेट 2, और 37 से 49 का जो प्लेट होता है वो प्लेट 3। तो प्लेट को आपको याद रखना है, कहीं भी आप कैलकुलेशन कर रहे हैं इंडेक्सिंग का, तो आपको प्लेट फर्स्ट आपको याद रखना है, ठीक है। ब्राउन एंड शार्प का प्लेट नंबर और उसका होल सर्कल्स कितना होता है, इसको आपको याद रखना है। तब जाके आपका कोई भी एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि ऐसे 40/26 आपको इंडेक्सिंग करना है, ठीक है, तो इसके लिए आपको कैसे कितना होल सर्कल कितना क्या चूज़ करना है, ठीक है। इसके लिए हम देखते हैं, याद करने के लिए आपको एक
सिंपल सा एक चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। वो क्या है, हम लोग का ब्राउन एंड शार्प का जो प्लेट 1, प्लेट 2 और प्लेट 3 जो होता है, प्लेट 1 में देखिए एकदम याद रखिए, ठीक है। प्लेट 1 में क्या होता है हम लोग का 15, 16, 17, 18, 19, 20 सीरियली 15, 16, 17, 18, 19, 20 टोटल 6, ठीक है। याद रखिएगा 6 आपका होल सर्कल्स होता है 15 से 20 तक। तो आपको आसानी से याद रहेगा कि प्लेट 1 में 15, 16, 17, 18, 19, 20 तक होता है। उसके बाद आप एक फार्मूला चाहे आप बोल सकते हैं, फार्मूला क्या है ये याद रखिए, 1 3 7 9, 1 3 7 9, इसको आप मिलाइए, ठीक है। आप 20 तक आ गए, तब एक मतलब क्या हो गया 21, ठीक है। लास्ट वाला जो संख्या है ये। उसके बाद 3 मतलब क्या हो गया 23। उसके बाद क्या है 7 मतलब क्या हो गया 27 का जो 7 है यही 7 है। उसके बाद 9 है, 9 यानी कि 27 के बाद कितना आता है 29। उसके बाद 29 के बाद क्या है फिर एक है, एक का मतलब क्या होता है 31। उसके बाद फिर क्या है 3 का मतलब हो गया 33। तो टोटल देखिए 6 हुआ, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया, प्लेट 2 हो गया। उसके बाद प्लेट थ्री में सेम आप कितना तक गए थे 3 तक गए थे, 3 के बाद क्या है 7 है, तो 33 के बाद क्या आएगा 37। 37 के बाद आपका क्या है 9 है, 9 मतलब 39 के बाद अब फिर क्या है एक मतलब 41, 3 मतलब 43, 7 मतलब 47, 9 मतलब 49, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 6, एकदम सिंपल सा 1 3 7 9, इसको आप याद कीजिए। आपको इंडेक्सिंग प्लेट का जो नंबर है, कितना नंबर में कितना होल सर्किल आता है आपको एकदम याद आ जाएगा। अब जो हम कैलकुलेशन कर रहे थे, ठीक है, ये तो इंडेक्सिंग प्लेट का प्लेट नंबर भी पता चल गया और होल सर्किल भी पता चल गया कि सर्किल वाइज जो होल्स होता है उसका नाम होता है होल सर्किल्स। और होल्स जो है बहुत सारा होल्स होता है, ठीक है। जैसे आप देखिए 15 नंबर होल सर्किल में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे बहुत सारा होल्स होता है, ठीक है। तो हम जो इंडेक्सिंग कर रहे थे वो 26 टीथ का, ठीक है, 26 का। तो 40/n यानी कि 40/26, तो इसको हमको कितना निकला था 1/7 × 13, तो ये हमको निकला था। तो ये तो समझ में आ रहा है कि एक कंप्लीट हमको रोटेशन करना है, हैंडल को एक कंप्लीट घुमाना है। तो 7/13 को हम कैसे हम घुमाएंगे, तो 7/13 को हम इसी होल सर्किल में मिलाएंगे। कैसे मिलाएंगे देखिए, यहाँ जो 7/13 है नीचे का जो है यानी कि हॉर के साथ ऐसा एक नंबर गुना करेंगे, कोई भी 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी एक नंबर गुना करेंगे। जो नंबर हम गुना करेंगे जितना वैल्यू उसका निकल के आएगा वो वैल्यू हमारा प्लेट 1 से प्लेट 3 तक जितना प्लेट संख्या है उसके साथ मिलना चाहिए। जैसे 13 के साथ अगर हम 1 गुना करते तो 13 गुना 1 13 होता है। तो 13 का कोई देखिए होल सर्किल है नहीं है, ठीक है। 13 गुना 2 अगर करते हैं, 13 गुना 2 26 होता है। 26 का कोई होल सर्किल है नहीं है। देखिए 27 का है लेकिन 26 का कोई होल सर्किल नहीं है। 13 से अगर हम 3 गुना करते हैं, 13 से 3 गुना करते हैं तो कितना होता है 39। तो 39 का होल सर्किल है, देखिए हाँ 39 का होल सर्किल है। ये कितना प्लेट में आ रहा है 3 नंबर प्लेट में, 3 नंबर प्लेट में 39 का होल सर्किल है। तो ये क्या है हर से हम गुना कर दिए, तो हर से हम जितना संख्या गुना किए हैं, ये 3 हम गुना किए हैं, 3 हमको ऊपर में यानी कि लब के साथ भी हमको 3 गुना करना है। तो 7 के साथ 3 गुना कर दिया, 7 के साथ 3 गुना करने में कितना आया 21, तो 21/39। तो हमको ये कैसे लिखना है, ऐसे लिखना है कि 1 कंप्लीट टर्न, 1 कंप्लीट टर्न या फिर 1 कंप्लीट रोटेशन, ठीक है। 1 कंप्लीट रोटेशन एंड
21 होल्स ऑफ 39 होल सर्किल फॉर ईच डिवीज़न। इसका मतलब क्या हुआ, इसको आपको याद रखना है कि एक मतलब हो गया आपका जो निकल के आ रहा है 1/21/39, यानी कि एक हो गया हमारा कंप्लीट टर्न, ठीक है, 1 कंप्लीट टर्न एंड 21 होल्स। 21 होल्स का मतलब क्या हुआ, जैसे बोले कि ऐसे आपका बहुत सारा होल्स रहता है, ठीक है, तो आपका जो होल सर्कल्स होता है वो 39, तो ऐसे हम गिनते हैं 37 39, ऐसे हमारा होल सर्कल्स गया है। 37 का होल सर्कल मान लीजिए ये है, 39 का होल सर्कल ये है। तो 39 होल सर्कल में आपको देखिएगा ऐसे आपका इंडेक्स क्रैंक कहीं भी फिक्स्ड हुआ है, ठीक है, जैसे आपका सेंटर है, सेंटर के हिसाब से आपका इंडेक्स हेड यहाँ पे फिक्स्ड है, ठीक है, जो हैंडल का साथ जो पिन रहता है, पिन यहाँ पे आपका फिक्स्ड है। तो यहाँ से आप स्टार्ट कीजिएगा 39 होल सर्कल में, यहाँ पे आप स्टार्ट कीजिएगा। स्टार्ट करने के बाद उसके बाद देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 करके ऐसे होल गिनिएगा, ठीक है, ऐसे 21 नंबर होल जहाँ पे रहेगा, ठीक है, वहाँ पे आपको एक दागी देना है चौक से, या फिर आपको यूज़ करना है सेक्टर आर्म। सेक्टर आर्म क्या होता है, ऐसे एक स्केल टाइप का होता है, ठीक है, ऐसे स्केल टाइप का क्या होता है, तो स्केल ये क्या होता है, इसको आप छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, ये ऐसे छोटा हो सकता है, ऐसे बड़ा भी हो सकता है, खुलता है बंद होता है। तो इसको हम यहाँ पे फिक्स्ड करेंगे, इसको हम यहाँ पे फिक्स्ड करते हैं। तो फिक्स्ड करने के बाद यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक हम गिन लिया कि यहाँ से 1 2 3 4 5 6 करके हमारा यहाँ से यहाँ तक टोटल 21 होल्स है, ठीक है, 21 होल्स है। तो हम उसके हिसाब से हम सेक्टर आर्म को सेट कर लिया। 21 होल्स हम फर्स्ट काट लगाया, ठीक है, जॉब के ऊपर फर्स्ट कट लगा दिया। उसके बाद हम क्रैंक पिन निकालेंगे, फिर हमारा क्रैंक पिन को घुमा के 21 नंबर होल्स जहाँ है वहाँ हमको क्रैंक पिन को फिर से एंगेज करना है। एंगेज कर दिया तो हमारा क्या है, फिर हमको 21 होल्स गिनना है, लेकिन हम 21 होल्स नहीं गिनेंगे, हम सेक्टर आर्म जो है इसको घुमाएंगे, ये ऑटोमेटिकली 21 होल्स का जो जितना डिस्टेंस है उतना डिस्टेंस में फिक्स्ड है, तो इसको घुमाएंगे, इसको ये जो पोर्शन है यहाँ लाएंगे, तो यहाँ लाएंगे तो ये वाला पोर्शन क्या है फिर इधर चला जाएगा, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हो जाएगा हमारा 21 होल्स। तो ऐसे करके हम 21 होल्स करके 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 हम इंडेक्सिंग करेंगे, ठीक है, 39 होल सर्कल में। तो ऐसे अगर हम करते हैं तो हमारा देखिए जॉब काटते काटते लास्ट में एकदम मिल जाएगा, ठीक है। जैसे हम गियर काट रहे हैं तो फर्स्ट टीथ काटे, तो हमारा जो ये एक कंप्लीट टर्न 21 होल्स ऑफ 39 होल सर्किल, ये फॉर ईच डिवीज़न, यानी कि एक टीथ काटने के लिए हमको इतना इंडेक्सिंग करना है, फिर दूसरा नंबर टीथ काटने के लिए हमको इतना इंडेक्सिंग करना है। तो हमारा टोटल कितना टीथ काटना है, 26 टीथ काटना है। तो हमारा 26 यानी कि हमारा 25 जब हमारा होगा तब हमारा कंप्लीट हो जाएगा, पूरा टीथ हमारा कंप्लीट काट हो जाएगा। तो 25 टाइम्स हमको क्या करना है, इसको इंडेक्सिंग करना है। 1 कंप्लीट टर्न 21 होल्स ऑफ 39 होल सर्किल। ये एक सिंपल इंडेक्सिंग कैसे करता है इसके बारे में हम बोले हैं। तो इंडेक्सिंग बहुत प्रकार का होता है, क्या क्या होता है और उसका भी फॉर्मूला क्या है, उसको कैसे हम यूज़ करते हैं, उसका भी अलग प्रोसेस है हर एक इंडेक्सिंग का, वो बाद में सिखाएंगे। तो आज हम लोग क्या सीखे हैं, हम सीखेंगे, आज हम लोग सीखे हैं कि इंडेक्सिंग क्या है, ठीक है। इंडेक्सिंग है कोई भी वस्तु के ऊपर इक्वली डिवाइडेड करना है सरकमफेरेंस के ऊपर। इंडेक्सिंग होता है मिलिंग इंडेक्सिंग अटैचमेंट में, और इंडेक्सिंग जिस अटैचमेंट के माध्यम से करते हैं उसका नाम है इंडेक्सिंग हेड और डिवाइडिंग हेड। डिवाइडिंग हेड जो है 3 प्रकार का होता है, प्लेन, यूनिवर्सल, ऑप्टिकल, ठीक है। और हमारा जो वर्म एंड वर्म व्हील का रेशियो होता है 40:1 होता है, ठीक है। 40 टीथ जो होता है हमारा वर्म व्हील में रहता है।
इसी हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, इसको डिवाइडिंग करते हैं। जैसे हमको कुछ डिवाइडिंग करना है तो हमको फॉर्मूला यूज़ करना है 40/n, यानी कि 40 बटा नंबर ऑफ डिवीज़न, कितना नंबर हमको काटना है। तो ऐसे करके हम डिवीज़न करते हैं। उसके बाद हम देखे हैं इंडेक्सिंग प्लेट क्या होता है। एक प्लेट होता है जिसके अंदर बहुत सारा होल्स होता है और होल सर्कल्स होता है। इंडेक्सिंग प्लेट जो है 3 प्रकार का होता है, ब्राउन एंड शार्प, सिंसिनाटी एंड पार्किंसन और जर्मनी। ठीक है, ब्राउन एंड शार्प का हम लोग का यूज़ होता है, ITI में यही पढ़ाया जाता है और कोई भी एग्जाम में इसी के ऊपर क्वेश्चन आता है। प्लेट 1, प्लेट 2, प्लेट 3 3 प्रकार का होता है। प्लेट 1 में 15 से 20, प्लेट 2 में 21, 23, 27, 29 ऐसे करके रहता है। इसके लिए एक आसान सा फॉर्मूला हम आपको बोले हैं। फॉर्मूला क्या है, 1 3 7 9। इसको आप अगर याद रखिएगा तो आप ज़िंदगी भर नहीं भूलिएगा कि क्या होता है। ठीक है, आपको ऐसे ऑड नंबर याद रखना है, 21, 23, 27। कभी कभी आप क्या करते हैं, आप तो सोचते हैं कि हमको ऑड नंबर याद रखना है, लेकिन आप क्या करते हैं, 23 के अंदर बीच में 25 डाल देते हैं। आप सोचते हैं 25 भी तो ऑड नंबर है, लेकिन नहीं, 25 ऑड नंबर ठीक है, लेकिन इस हिसाब से अगर आप याद रखिएगा तो आपका याद नहीं रहेगा। ठीक है, इसीलिए आप 1 3 7 9 इस फार्मूला को याद रखिए। उसके बाद हम देखे हैं कि इंडेक्सिंग अगर हम फ्रिक्शन में कोई नंबर आ गया है तो उसको हम कैसे ये करते हैं। ठीक है, फ्रिक्शन, तो उसके लिए हमको इंडेक्सिंग प्लेट यूज़ करना पड़ता है और हमको ऐसे फार्मूला से निकालना पड़ता है। और नीचे का जो लब है, लब के साथ ऐसा संख्या गुना करेंगे जो संख्या जो है हमारा इंडेक्स, तीनों इंडेक्स प्लेट के अंदर आएगा वो वाला संख्या। तो उसी संख्या, जो संख्या हम गुना किए हैं उसी संख्या से ऊपर को भी गुना करना है। तो ऊपर वाला जो है होल्स है और नीचे